वैलेंटाइन वाले दिन बंद कार में मिली कपल की लाश में भयंकर ट्विस्ट आया है। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बॉयफ्रेंड सुमित का एक साल पुराना नोट मिला है, जहां पर उसने लिखा हुआ है कि मुझे रेखा से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, मैं उसके साथ छेड़खानी या बदतमीजी करता हूं तो मेरे खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि जब इन दोनों की बात शादी तक पहुंच चुकी थी तो आखिर सुमित ने ऐसा क्यों लिखा था कि वो रेखा से किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब एक साल पहले सुमित ने ऐसा नोट लिख दिया था कि वो किसी भी तरह का रेखा से संबंध नहीं रखना चाहता, तो फिर बॉयफ्रेंड सुमित और गर्लफ्रेंड रेखा एक दूसरे से क्यों मिल रहे थे। आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। साथ ही इन दोनों की लव स्टोरी कहां से शुरू हुई थी, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज हमारे पास है। इस वीडियो में आपको वो भी जानने को मिलेगा। और तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर परिवार वाले इन दोनों की लव स्टोरी को शादी के लिए मंजूरी क्यों नहीं दे रहे थे। क्या वो अड़चन थी जिसके चलते इन दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी और 15 साल पुराना रिलेशनशिप जो है वो एक झटके में तबाह हो गया। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले आप सुमित के द्वारा लिखे गए एक साल पुराने उस डायरी नोट पर नजर डालिए, जहां पर उसने लिखा है कि मैं सुमित कुमार, आगे एड्रेस लिखा है, साथ ही लिखा है कि रेखा का अब मेरे साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। अगर मैं उसके साथ छेड़खानी या बदतमीजी करता पकड़ा जाऊं तो मेरे खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसका खुद जिम्मेदार हूं। अब यहां पर सवाल उठते हैं कि आखिर 15 साल पुराने रिलेशनशिप में ऐसा क्या हो गया था जिसके चलते सुमित को ऐसा लिखना पड़ा। इसके पीछे कहानी को जानने के लिए आप इस कहानी को शुरुआत से जानिए कि आखिर लव स्टोरी की शुरुआत कहां से हुई थी। तो रेखा गर्लफ्रेंड जो है वो नोएडा शहर की रहने वाली है, वहीं सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। सुमित के पिता दिल्ली नगर निगम में हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और दोनों परिवार जो हैं एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते थे। जब इन दोनों की बच्चों की दोस्ती काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि त्रिलोकपुरी के पब्लिक स्कूल में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों 10वीं और 12वीं इन्होंने यहीं से पढ़ाई की थी, एक साथ कैंपस में रहते थे और कैंपस के दौरान ही जो है इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। वहाँ पर धीरे धीरे जो है इन दोनों को प्यार हो गया और प्यार इस कदर बढ़ गया कि एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। दोनों के परिवार जो है ओपन माइंड थे, इसलिए एकेडमी की तैयारियों के लिए जो है दोनों एक दूसरे के घर जाते थे। आने जाने पर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी और यहाँ तक कि जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है दोनों में इस तरह की दोस्ती या फिर प्यार हो गया कि दोनों परिवारों में जो फंक्शन होते थे तो सुमित रेखा के घर जाता था, रेखा सुमित के घर भी आती थी। यानी यहाँ तक कि सुमित और रेखा के चलते दोनों परिवारों में भी अच्छी खासी एक जो है परिवार मिलन हो चुका था। अब यहाँ पर रिश्ते का अपनापन था कि परिवार लोगों को लगा कि ये रूटीन की तरह हो गया हुआ था, उन्हें कुछ ऐसा नया नहीं लग रहा था। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सुमित और रेखा के शौक भी एक दूसरे से काफी मिलते थे। अब यहाँ पर सुमित जो है वो क्रिकेट खेलता था। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई इवेंट में वो क्रिकेट जो है खेल चुका है। इस दौरान सुमित जो है रेखा से फ़ोन पर काफ़ी लंबी लंबी बातचीत भी करता था और दोनों जो है अक्सर मिलते जुलते भी थे। अब यहाँ पर जो है एक टर्न आता है साल 2019 में, जहां पर सुमित का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों पैरों में काफ़ी गंभीर चोट आ जाती है, जिसके चलते सुमित के दोनों पैरों में जो है रोड बीट डाली गई थी। अब यहाँ पर जो रेखा है वो भी काफ़ी टूट चुकी थी और उसने जो है उस समय पर सुमित का काफ़ी साथ निभाया, हॉस्पिटल से लेकर घर तक पूरी तरह से देखभाल की और सुमित को 6 से 7 महीने लगे थे दोबारा से चलने में। अब यहाँ पर जब रेखा इस तरह से देखभाल कर रही थी तो परिवार वालों को पहली बार शक होता है, पहली बार पता चलता है कि इन दोनों के बीच में प्यार उमड़ रहा है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद जो है रेखा ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में बीकॉम किया था और सेक्टर 65 में वो जॉब करने लगी थी। इधर सुमित ने जो है क्योंकि क्रिकेट उसका पूरी तरह से छूट चुका था और पिता की मदद से उसने वाटर प्लांट लगा दिया था। काफ़ी अच्छा उसका काम चल रहा था और काफ़ी उसने कमा भी लिया था और धीरे धीरे जो है वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे थे, जहाँ पर शादी की बात होने लगी थी। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जब रेखा के परिवार वालों को ये पता चला कि रेखा और सुमित के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं, एक गहरा प्यार है, सिर्फ कोई मजाक मस्ती नहीं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। जहाँ पर सुमित के जो जब पैर में चोट लगी थी, रोड एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त देखा भी गया था कि रेखा किस तरह से सुमित का ख्याल रख रही है।
अब इसके बाद जो है सुमित रेखा के परिवार वालों ने रेखा को समझाना शुरू किया कि सुमित जो है एक वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखता है और तुम एक ऊंचे समुदाय से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारी जो स्टोरी वो नहीं चल पाएगी, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। रेखा कायस्थ समुदाय से ताल्लुक रखती थी। रेखा के परिवार वालों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच में जाति का काफी बड़ा अंतर है, जिसके चलते परिवार वाले रेखा को समझाते थे, उसे कहते थे कि सुमित वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखता है, हम तेरी शादी वहां नहीं करा सकते, अगर तू वहां शादी करेगी तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। जिसके चलते दोनों परिवारों के बीच में एक तरह से जो है विवाद सा उत्पन्न हो गया था, लेकिन कभी भी बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। सुमित के भाई सचिन का आरोप यह है कि इसके बाद रेखा के परिवार वालों ने सुमित को कई बार धमकाया और घर में घुसने तक नहीं दिया। अगर सुमित घर के आसपास दिख जाता तो उसे धमकाना शुरू कर देते। ये काफी समय तक चला था इस तरह का जो है ये सिलसिला। अब यहाँ पर 2025 में यूटर्न आता है, जहां पर परिवार के मुताबिक 2025 की शुरुआत में सुमित एक बार रेखा के परिवार लोगों के आसपास जो है घर के आसपास पकड़ा गया था, जहां पर चचेरे भाई ने धमकाया था और कहा था कि रेखा से दूर रहो और अगर ऐसा नहीं करते तो पुलिस में छेड़खानी का केस दर्ज करा देंगे। उस वक्त की कुछ चैट भी सामने निकल कर आई है, जहां पर सुमित माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है और उसी वक्त का ये नोट है जो डायरी पर लिखा हुआ है, एक डायरी के पन्ने पर, जहां पर सुमित ने लिखा हुआ है कि अगर मैं आज के बाद रेखा से कोई संबंध या किसी छेड़खानी या बदतमीजी करता हुआ पकड़ा जाऊं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा देना, मैं उसका खुद जिम्मेदार हूं। लेकिन यहां पर सुमित जो है इसके बाद परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो 15 साल पुरानी एक जो दोस्ती जो फिर प्यार में बदली, जिस लड़की को वो सब कुछ मानता था, अब उससे शादी नहीं कर पा रहा था। किसके चलते? सिर्फ जातियों के अंतर के चलते। अब यहाँ उधर जो है रेखा भी परेशान रहती थी। दोनों में जो है दोबारा से मुलाकात हो गई थी। अब बात करते हैं वैलेंटाइन वाले दिन और उससे एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को क्या कुछ हुआ था। 13 फरवरी 3:39 पर सुमित ने रेखा को एक व्हाट्सएप मैसेज किया, जहां उसने लिखा कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया लेकिन अब तुम नहीं कर रही हो, जिसके चलते मैं अब इस दुनिया से बहुत दूर जाने जा रहा हूं। ये मैसेज करने के बाद सुमित ने कार निकाली और सीधा पहुंच गया सेक्टर 62, जहां रेखा का ऑफिस था। वहां से पिकअप करता है और दोनों अब जो है एक साथ कार में मौजूद थे। अब उधर जो है शाम 6 बजे तक रेखा घर पहुंच जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं पहुंची थी, काफी देर हो चुकी थी। परिवार वालों ने फोन मिलाया, रेखा फोन रिसीव नहीं कर रही थी, उसका फोन लग रहा था। इसके बाद मालूम पड़ता है कि रेखा किसी लड़के के साथ कार में बैठकर चली गई है। अब यहाँ पर पूरी तरह से परिवार का शक सुमित पर गया कि वही जो है रेखा को अपने साथ ले गया है। इसके बाद रेखा के जीजा ने सुमित की भाभी को फोन करके धमकाया कि सुमित जो है रेखा को कहीं लेकर चला गया है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके बाद दोनों परिवार मिले और दोनों परिवार वालों ने जो है अलग अलग थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब यहाँ पर 14 फरवरी का दिन आता है, जहां पर करीब 1:30 बजे के आसपास सेक्टर 39 में पुलिस को सफेद एल्ट्रोज कार मिली। कार अंदर से लॉक थी। शीशा तोड़कर जो है सुमित और रेखा की लाश मिली, जहां पर सुमित के हाथ में पिस्टल थी और कार के अंदर 2 खोखे भी बरामद किए गए। यहाँ पर शुरुआती जांच में सामने निकल कर आया है कि सुमित ने पहले गर्लफ्रेंड की गोली मारकर, सिर में गोली मारकर हत्या की और फिर खुद भी मौत को गले लगा लिया है। इसके पीछे कुछ कहानी भी सामने निकल कर आई, जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों में 15 साल पुरानी दोस्ती थी, वो फिर प्यार में बदल गई थी। दोनों एक दूसरे के परिवार में फैमिली फंक्शन में जाते थे। इस तरह का जो है प्यार था, यहाँ तक कि परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 2019 में जब सुमित के पैर में चोट लग जाती है, उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिस तरह से रेखा उसकी देखभाल कर रही थी, तो परिवार वालों को लगा कि रेखा और सुमित के बीच में काफी गहरी लव स्टोरी चल रही है। इसके चलते रेखा को समझाया बुझाया कि वो एक नीची जाति से ताल्लुक रखता है, हम वहां तेरी शादी नहीं करा सकते। जिसके चलते सुमित जब भी उनके घर के आसपास दिखता तो उसे धमकाते और यहां तक ये भी कहते था कि तुझे जो है तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर देंगे। इसके बाद सुमित ने कहा कि मैं कभी भी अब रेखा से नहीं मिलूंगा और अगर मिलता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद दोनों में इतना गहरा प्यार था कि परिवार वालों के चोरी छिपे बिना बताए मिलते जुलते थे। और पता नहीं 13 फरवरी को दोनों के बीच में कार के अंदर या उससे बाहर दोनों के बीच में क्या अनबन हुई, क्या विवाद हुआ, क्या बातचीत हुई, जिसके चलते सुमित ने इतना बड़ा कदम उठाया, पहले अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करी और फिर जो है खुद भी मौत को गले लगा लिया। अब यहाँ पर सुमित और रेखा का पोस्टमार्टम करा दिया गया है, परिवार वालों को शव सौंप दिया गया है। सुमित के परिवार ने दिल्ली में उसको दाह संस्कार किया और वहीं रेखा का अंतिम संस्कार नोएडा के सेक्टर 54 में किया है। यहाँ पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने सुमित के परिवार वालों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा एक बार आप वो सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्मपाल जी मौजूद हैं। ब्रह्मपाल जी, कब से गायब था सुमित? कब आप लोगों को पता लगा? थाने कब गए? क्या हुआ था? पूरी बात बताएं। परसों 5 बजे से लड़का यहाँ से निकला गाड़ी लेके। ठीक है।
5 बजे से गायब हो गया, मतलब हमारे पास मतलब से 13 फरवरी शाम को। हाँ 13 बजे शाम को 5 बजे। फिर वो लेट हो गया, जी। वो आया नहीं, स्विच ऑफ हो गया। फोन कब स्विच ऑफ हुआ? स्विच ऑफ पे एक सेम, हाँ सेम टाइम ही जैसे हमने फ़ोन किया ना, हाँ। जैसे लेट होगा, उनके पापा ने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा, स्विच ऑफ हो गया। फिर भगदड़ मची भाई, 9 बज गए 10 बज गए, फिर थाना गए, थाना रिपोर्ट लिखाई उसकी जाकर, जी ऐसे बात है। तो फिर उन्होंने, मैंने कहा भाई इनका फ़ोन वोन, वो कह लगे जी फ़ोन ही बंद है तो ट्रेस कैसे होगा। तो उन्होंने फ़ोन ट्रेस नहीं करा, कह लगे जी सुबह लगाएंगे फ़ोन ट्रेस, जैसा भी होगा अब देख लेते हैं। फिर उसके बाद? उसके बाद पूरी रात जो है ना हमने इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। उसी इलाके में भी गए गाड़ी ले लेकर लड़के, जहाँ ये बॉडी मिली, जहाँ भी मिली, ये वहाँ गए, वहाँ नहीं मिला। सुबह ही हम एसएचओ के पास पहुँचे, एसएचओ ने सुबह एक पुलिस वाला हमारे साथ भेजा, कांस्टेबल। हम गए 58 सेक्टर में, थाने में, 58 सेक्टर में। 58 गए क्यों? मतलब वहां पर वो पहले भी जाता था? नहीं नहीं नहीं, वो जो है ना 58 सेक्टर के थाना है वहाँ पे। वो तो ज़्यादा था लड़का, तो अच्छा, वहां जाता था। ज़्यादा था। ठीक है। लड़की से 15 साल पहले वो था उसका, कितने साल से? 15 साल से चल रहा था। 15 साल से। हाँ, ठीक है। उस लड़की को छोड़ने जाता था, लेने जाता था। अच्छा, ठीक है। 62 सेक्टर में उसकी कंपनी बनी कोई लड़की की, ठीक है। तो उसको गाड़ी में छोड़ने जाता था और लाने जाता था, सुबह भी जाता था शाम को भी जाता था, उसका रोजाना काम था ये। फिर उसके बाद जब आप लोग गए वहां तो क्या हुआ? वहाँ रात को तो ढूंढा, नहीं मिला। तो जब हम थाना गए, मगर जैसे बात है, तो एसपी ने हमारे साथ एक कांस्टेबल भेजा 58 सेक्टर में। उसके आसपास का 62 सेक्टर का 58 सेक्टर थाना लगता होगा, इसलिए हमने वहाँ भेजे कांस्टेबल को। वहाँ कुछ पता लगा, हमें क्या लगे, वो उनको 39 सेक्टर चलो थाने में। फिर हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ बैठ के जाकर फिर इतने में उसको पता लग गया कांस्टेबल को कि बॉडी मिली है कार के अंदर। उन्होंने हमारे को नहीं बताया, किसी एक दो लड़के को बता दिया कि ऐसे बात है। थोड़ी देर के बाद में हमारी गाड़ी आ गई, जिस गाड़ी में लड़का गया था वो गाड़ी पुलिस वाला ले आया। तो हम खड़े होकर वहाँ से जो है ना, मैं और भाई को लेकर वहाँ से निकल गया। मुझे पता लग गया कि ऐसे मामला पर भाई को आँख बनी है, मैं उसको लेकर निकल गया वहाँ से। आपको क्या अंदेशा है, क्या आशंका है? भाई हमारे को क्या आशंका होगी, हमारे को तो ये आशंका है कि लड़की के चक्कर में जो सारा काम हुआ उसके चक्कर में हुआ। किसी पे शक, किसी और पे, कि किसी ने? और पे कोई शक नहीं। किसी पे कोई शक नहीं। किसी पे कोई शक वो तो इस वेलफेयर के चक्कर में मरा, जो इसका लड़की का जो चल रहा था ना, वो तो इस चक्कर में मतलब मरा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो, किसी में ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। भाई हम तो ये कह सकते हो सकता है लड़की और न मरवा दे, ये शक तो मेरे अंदर है, नहीं, ऐसा पर ऐसा मुझे लगता नहीं है। ऐसा लगता है। दोनों में ही कुछ अपने आपस में होगा, इसीलिए वो गड़बड़ हुई होगी, दोनों में कुछ झड़प हुई होगी, ये मान लो।